सही कहा, यही है वो। उसने अपनी कैप उतारी थी। शौंग, तो तुमने भी देखा इसे? यही था ना वो? यही शख्स था जो उस रात पुलिस के यूनिफॉर्म में आया था ना घर पे? पुलिस की कैप भी पहनी थी, ब्लैक कलर की कैप थी वो। क्या तुमने उसे कहीं और भी देखा था? हाँ, जिस दिन मैं बाहर गई थी। क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। तो मतलब ये शख्स शिमचोंग का पीछा कर रहा था काफी दिनों से, लेकिन क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे बता नहीं सकती थी क्या तुम? पागल हो क्या? इस बेचारी को क्या पता इस पर क्यों बिला वजह चला रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? पागल है ये, बिला वजह तमाशा करता है। इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। छोड़ो यार। आओ यहाँ बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शख्स इस लड़की का पीछा क्यों कर रहा है यार। सिर्फ पीछे ही नहीं पड़ा है वो, उसने तुम्हें बुलाया और तुम्हें कत्ल करने वाला था। तुम्हारी तो अब तक मौत हो चुकी होती मेरे भाई। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। क्यों पीछा किया उसने शौंग का? मेरी दुनिया में जो हुआ तुम्हारी दुनिया में दोहराया जाएगा। अच्छा और बुरा सब कुछ। उस औरत की हिफाजत करना उस एक बुरे शख्स से। सुनो। क्या हो गया? देखो यार, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा। क्या? और उस ख्वाब में मैं जोसियोन के ज़माने में था। हाँ? और मैं वो ब्रेसलेट भी पहने हुए था। ब्रेसलेट? तुम्हारा मतलब किम देम योंग का ब्रेसलेट? तो यानी कि तुम ख्वाब में किम देम योंग बने थे, ऐसा है क्या? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ था। ऐसा हो सकता है। कभी कभी मैं भी सुपर हीरोज वाली फिल्म देखकर अपने आप को सुपर हीरो समझने लगता है। ऐसे फजूल ख्वाब नहीं आते मुझे। हाँ, तो तुम भी बस कर दो। तुम कैसे किम देम योंग हो सकते हो यार? पिछला जन्म था क्या वो? ऐसा तो नहीं कह सकते यार, लेकिन मुझे लगता है दूसरी दुनिया में शायद मेरा कोई डुप्लीकेट। तुम्हारा डुप्लीकेट? क्या फजूल बात है। मैं तुमसे उस ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहा था और चाची ने तुम्हें उस जहाज के बारे में बताया, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब आ रहे हैं यार। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है यार। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। हाँ, हो सकता है ऐसा। ऐसा ही है बिल्कुल। दिल बहुत उदास रहता है मेरा। होता है ऐसे। जब इंसान के साथ कुछ अच्छा होना होता है तो उससे पहले बुरे ख्वाब आते हैं। अच्छा सोचोगे तो जिंदगी में अच्छा ही होगा मेरे भाई। हाँ? अच्छा, तो यानी उस लड़की का ये नाम है। शायद उसकी और मेरी एलिजाबेथ के ताल्लुकात ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसी लड़कियां ना देखो हमेशा ही अपना नुकसान करती हैं। क्या? उसकी माँ ने तुम्हें कॉल की थी? तो इसमें क्या बुराई है भाई? तो क्या तुम जाने दोगी उसे? ओ अच्छा, हाँ बिल्कुल, इनकी वजह से हमारे बच्चे नुकसान उठाते हैं यार। हाँ, पूरा यकीन है मुझे तुम पे। ठीक है, चलो इस बारे में ना हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ, ओके, बाय बाय। पिछले 1 घंटे से आप फोन पे लगी हैं और तफसील से बात करना अभी भी बाकी है। मेरी जान, जल्दी से बताओ, चेयरमैन हियो से क्या बात हुई तुम्हारी? जल्दी बताओ। वो उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है, लेकिन हमेशा ही कुछ ज्यादा बिजी रहते हैं वो। क्या? इतने खाने बना के भेजे हैं मैंने उन्हें, और क्या करूं मैं उनके लिए? समझ में नहीं आता है कुछ। तुम ही बताओ, मजाक चल रहा है क्या? समझ नहीं आता कि मसला क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है? इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे वो हमारे। अगर कोई चीज इन्वेस्ट करना हुई तो वो खुद खरीद लेंगे उसे। अरे इसी वजह से तो मैं कोशिश कर रही थी, कब से इतने दिनों से उनके पीछे लगी हुई थी। तुम्हें नहीं पता क्या? हाय मेरे खुदा, वो काला पैसा छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितनी एहतियात कर करके तो अभी तक छुपाया हुआ है यार, नेशनल टैक्स सर्विस के हाथों से। पता नहीं है क्या कितनी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं। सही कहा, इसे काला पैसा कहना बिल्कुल गलत है। बहुत मेहनत से कमाए हैं मैंने वो पैसे। हाँ मेरी जान, जानती हूँ मैं, पता है मुझे सब। तुमने बहुत मेहनत की है, और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत की है ना। तो देखो बात मानो मेरी, इन पैसों को ना इन
इन्वेस्ट करते हैं कहीं, ताकि तुम्हारी मेहनत जाया ना हो। मेरी जान बात सुनो, आज रात पूरा सोट लगा देंगे हम। हट, बड़ाया। किससे मिलना है? पार्सल आया है। मिसेस कैंगसियो घर पर हैं? उनके लिए है ये पार्सल। उन्हें साइन करना होगा इस पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पागल हो गया क्या? और कोई रास्ता नहीं था, पैसे खत्म हो गए मेरे पास। उसे मारना आसान नहीं है, हमेशा बच के निकल जाता है। चेयरमैन बहुत ही जल्द लॉयर से मीटिंग करके सारी जायदाद जॉन्जे के नाम करने वाला है। तुम्हें तब अकल आएगी जब मैं सब कुछ खो दूंगी। कब होगा ये सब? अब तुम्हें जल्दी करना होगा इससे पहले कि वो सब कुछ उसके नाम कर दे। तुम अब जाओ। ये रहा आपका पार्सल। बहुत कोई बात शुक्रिया। सलाम साहब। हेलो। नहीं। मेरे बेटे तुम आ गए? ये क्या इतनी रात तक डिलीवरी करते हैं अम्मी? हाँ बिल्कुल, हो सकता है उसके पास काम ज्यादा हो इसलिए रात में देने आ गया पार्सल। कुछ खाया है तुमने? जी। आपने कुछ खाया? चलो आओ। क्या हुआ? अम्मी जान, क्या आप जॉन्जे के बारे में जानती हैं? ओह, मैं क्यों जानूं उसके बारे में? इत्तेफाक से आज मेरी उससे मुलाकात हुई। क्या आप जानती हैं? क्या वाकई? अपने बाबा को बताया क्या तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप ही को बताया है अब तक। अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारे बाबा कुछ बातों को लेकर आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें इस बारे में तुम कुछ भी मत बताना, ठीक है ना? क्या आप इस बारे में जानती हैं अम्मी? किस बारे में? यही कि जॉन्जे कहाँ रहता है, क्या करता है। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानती। तो आपने कुछ पूछा क्यों नहीं मुझसे? क्या आपको दिलचस्पी नहीं है जॉन्जे में? आखिर मुलाकात हुई है मेरी उससे। जॉन्जे को लेकर तुम्हारे बाबा और मेरे दिल में बहुत जख्म है। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे बाबा बात तक नहीं करते? तो मुझे क्यों होगी दिलचस्पी? अम्मी जान, शायद बाबा जानना चाहते हो, लेकिन शायद वो हमारी वजह से चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। बेटा, मुझे उसके बिछड़ने का तहे दिल से बहुत अफसोस है। क्या हम उसके बगैर खुश नहीं रह सकते? फर्ज करो कि वो आ गया, तो क्या लगता है कि सब पहले की तरह होगा? लेकिन अम्मी वो... बेटा, जॉन्जे के आते ही सब कुछ छिन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। अम्मी, मैं बस आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मेरा समझदार और प्यारा बेटा, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है बेटा। चलो अब अंदर चले। माफ कीजिएगा। इस फुटेज में तो वो जनरल स्टोर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। जरा यहाँ देखो, सब कुछ जानता है वो। अपने काम में बहुत माहिर लगता है मुझे, इसलिए तो अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे। हेलो, कौन? हेलो, क्या आप नमस्योंग को जानते हैं? अपना नाम बताओ मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम... तुम जॉन्जे हो? जवाब दो। मैं जियोन बात कर रहा हूँ। मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? ये बात अहम नहीं है। मिस्टर नम काफी जख्मी है। एक्सीडेंट से पहले उन्होंने तुम्हें कॉल की थी। शौक कहाँ है? बाहर गई है वो। कहाँ? पता नहीं मुझे। ऐसे कैसे बाहर जाने दे सकते हो तुम उसे? वो पागल आदमी कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच सकता है। हाँ, उसके पास मिस्टर नम का फोन भी है, जानते हो ना तुम ये बात? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? पागल आदमी।